पास्टर सुनील और आपकी मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद, आपके पूरे परिवार के लिए धन्यवाद। और साथ साथ में अगस्त 24 तारीख को हम मिलकर 100 से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर हम इस वक्त प्रार्थना के साथ आराधना में जुड़े हैं। और मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। शाम के समय मेरे प्रिय मित्र याकूब भाई, शमुएल और नेहरू सर और हाबेल और अनाजी और उनके सारे भड़मुंजा की टीम के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। पिछले 4 साल से प्रभु ने आत्मा में हम सबको जोड़ दिया और न जाने कितने सारे स्टेट से, कितने सारे डिस्ट्रिक्ट से, कितने सारे डिनोमिनेशन से लोग जिनको हमने कभी आमने सामने देखे नहीं, मिले नहीं कभी हम, लेकिन हम मिलकर आराधना करें। सचमुच में परमेश्वर को धन्यवाद हो कि उसने हमें बहुत ही मुश्किल के दिनों में और तंगी के दिनों में प्रभु ने हमको एक झूम के द्वारा हमको मिलाया है। हम बड़ी आशा के साथ बादलों पर भी मिलने की एक बड़ी उम्मीद रखते हैं, लेकिन जब तक खुदा हमको उठा ना ले तब तक अपन इसी रीति से मिलते रहेंगे। खुदावंत को धन्यवाद हो। पहली बार मैं झूम के द्वारा जुड़ने के लिए पास्टर यहाँ के जो भाई याकूब है और शमुएल है उनकी टीम के साथ और उनका बेटा जो म्यूजिशियंस है उनके साथ मिलकर आराधना के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह प्रदान किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। खास तौर पर आज शाम के समय हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जिनको हम जानते नहीं, जिनका नाम हमको मालूम नहीं, लेकिन कुछ भी हो हम एक हड्डी और एक मांस और एक लहू के लोग हैं जो यीशु मसीह के उस कालवरी के क्रूस पर से जो लहू बहाया गया उस लहू के कारण हमारा रिश्ता खुदावंद ने जोड़ दिया। और मैं स्वागत करता हूं आनंदा गावित के लिए और अंकुर भाई के लिए, अनुज के लिए, आशा बहन के लिए, आशीष के लिए, अशोक के लिए और न जाने कितने सारे भाई लोग बहनें लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी हो रही कि उनको एंट्री नहीं मिल रही। मैं भी अपना कुछ काम कर रहा था, अभी तक मुझे मेरे मोबाइल से एंट्री नहीं मिल रही है। और काश ऐसा यही एक ऐसा प्रोग्राम है जो साउथ गुजरात में चलने वाली बेदारी के बीच में नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट को, एमपी को और धुलिया डिस्ट्रिक्ट को, डांग डिस्ट्रिक्ट को, तापी डिस्ट्रिक्ट को और सूरत डिस्ट्रिक्ट को, बारडोली को, न जाने कितने सारे जिला के साथ जुड़ा हुआ ये आंदोलन है। ये एक रिवाइवल का एक भाग है और इस कारण हम खुदावंत को धन्यवाद देते हैं। मैं सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबों भाई बहनों के लिए हम शुक्र अदा करते हैं, खुदावंत को धन्यवाद देते हैं। आज शाम के समय खास कर ये जो सभा है, पिछले 4 महीनों से हम लोग 100 लोगों की कैपेसिटी पर चल रहे थे और मैंने देखा कि बस 5 या 10 मिनट के अंदर में 100 लोग फुल हो जाते हैं। और उसके बाद कई बार पास्टर सुनील को फोन आता है, पास्टर बालू को फोन आता है, अपने मित्रों को फोन आता है, भाई हमको एंट्री नहीं मिल रही है। और उसके बाद तुरंत हमने पास्टर सुनील ने अगुवाई में फेसबुक के द्वारा इस सेवा को देने के लिए प्रयास किया और ये प्रयास जारी रहेगा। साथ साथ में मैं सारे श्रोताओं के लिए और जितने परिवार आज शाम को हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आपके प्रार्थना के कारण, आपके उपवास के कारण, आपके प्रोत्साहन के कारण, आपके एकता के कारण जल्द ही ये सेवा कल से लेकर 500 लोगों की कैपेसिटी में होने जा रही है। मैं विश्वास करता हूं आज रात को समय आप प्रार्थना के साथ एक बड़ी मुहिम चलाने के लिए आप एंट्री करने जा रहे हैं। आज रात को खास कर हमारा भाई पास्टर सुनील और मेरी बहन रुमा के लिए धन्यवाद देता हूं, उनके दोनों बच्चों के लिए धन्यवाद देता हूं, गौरव और ग्लोरी के लिए धन्यवाद देता हूं। आज रात के समय खास भाई जो गौरव है, गौरव 20 साल का हो चुका है और अभी मेरे ख्याल से वो 21 साल के अंदर में, शायद मैं गलत ना हो तो ना है तो 20 साल पूरे हो चुके हैं और 21 साल में वो एंट्री करने जा रहा है। और आज पहली बार पास्टर सुनील और हम मिलकर एक ऑनलाइन जूम मीटिंग के द्वारा ऑनलाइन बर्थडे भी मनाने के लिए जा रहे हैं। शायद ये पहला प्रयास हो सकता है। खुदावंत परमेश्वर जब हमको शक्ति, ज्ञान और बुद्धि देता है वो सब कुछ भलाई और भलाई ही उत्पन्न करता है। कब केक काटना है मुझे मालूम नहीं पास्टर जी, लेकिन आप मुझे बीच बीच में मुझे सूचना करिए, लेकिन प्रार्थना मैं जरूर करूंगा। इस वक्त में कुछ ऐसी सूचना हो तो आप प्लीज कर सुविधा के लिए भाई शमुएल है
उसके साथ आप चैट कर सकते हो या तो एसएमएस कर कर तुरंत मुझे बोल सकते हैं, क्योंकि वो मेरे कोऑर्डिनेटर हैं जो मेरे सामने बैठे हुए। काश आप उनको देख नहीं पाते होंगे, लेकिन बड़बुंजा की कलीसिया काफ़ी खुशी है। कम से कम हम 10-12 लोग यहाँ पर मिलकर इस सभा में हम जुड़े हुए हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। मैं एक आशीष के वचन को लेकर पढ़कर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। आए हम वचन की ओर जाए। भजन संहिता 127, जो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए और सभी विश्वासियों के लिए ये वचन परिचित वचन है। 127 मेरा भाई शमूएल यदि पढ़कर सुनाते हैं तो और भी बढ़िया रहेगा। देखो जी, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकस को उनसे भर लिया हो। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच न करेगा। यस, यहाँ पर हमने आज गौरव जो 20 साल का बेटा है पास्टर सुनील का, और उनका बर्थडे है। लेकिन मैं केवल बर्थडे के कारण ही नहीं आपके साथ वार्तालाप करूंगा, लेकिन हम जितने भाई और बहनें, यदि इस वक्त जितने परिवार के सदस्य जुड़े हैं, आपको परमेश्वर ने गर्भ का प्रतिफल संतान की रीति से दिया है, तो आज का वचन आपके लिए है। ये गौरव के लिए जरूर है, लेकिन आपके लिए है। और जितने बच्चे संतान जो इस वक्त अपने मम्मी पापा के साथ बैठे हो या अकेले में बैठे हो, कहीं से भी आप यदि जुड़े हुए हो, आज का वचन आपके लिए है, आपके लिए है। 127 और उसका 3 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है और गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को सृजा, पहली बार उसने मिट्टी से बनाया और उसके बाद कभी उसने मिट्टी से नहीं बनाया। उसकी अद्भुत कृति निर्मिति ऐसी है कि उसने सबसे पहले मनुष्य को मिट्टी से बनाया। नंबर 2, दूसरे मनुष्य हवा को हड्डी और मांस को निकालकर बनाया। और तीसरी बार मैं तीसरा कैटेगरी में लाता हूं कि जब संतान को उत्पन्न किया तो परमेश्वर ने उसके बाद कभी मिट्टी या हड्डी को ऐसा यूज नहीं किया, लेकिन उसने अद्भुत रीति से उसके ज्ञान और सामर्थ्य और बुद्धि और पराक्रम के द्वारा मां के गर्भ में एक सृष्टि को निर्माण किया। हालेलुया! यह एक अद्भुत कृति है। कभी कभी परमेश्वर यदि आदम को मिट्टी से बनाने के बाद यही वाली प्रक्रिया निरंतर चलाता तो कब तक वो अपने हाथों से इंसान को बनाता रहता। नंबर 2, यदि परमेश्वर को नारी को ही बनाना है तो कितनी बार पुरुष के पसली को निकालना पड़ता, कितनी बार उसको निद्रा में डालना पड़ता। लेकिन एक बार मिट्टी से बनाया, स्त्री को हड्डी और मांस से बनाया, उसके बाद जितने संतान और पीढ़ियां उत्पन्न होती है उसको मां के गर्भ में फिर स्त्री भी होती है, पुरुष भी होता है। और एक ऐसी रचना परमेश्वर ने संतान के लिए या तो पीढ़ियों के लिए बनाई जिनमें से गर्भ का फल और परमेश्वर का प्रतिफल पास्टर सुनील को मिला है, आप और मुझे मिला है। जितने परिवार आज रात को मेरे साथ जुड़े हुए, जिनके संतान परमेश्वर ने दिए हैं, मैं आपको बताऊं परमेश्वर ने अद्भुत रचना की है। उन अद्भुत रचना में से एक ऐसी रचना जो आपका संतान आपके साथ बैठा है, आपका बच्चा, आपकी बेटी आपके साथ बैठी है। ये अद्भुत रचना है। जैसे दाऊद एक भजन में कहता है कि मेरी हड्डियां, मेरा मांस, मेरा एक एक तत्व जब परमेश्वर अंधकार के अंदर मानो मां के गर्भ में जब रचे जा रहे थे, तब तेरा ध्यान, तेरी नजर उस पर थी। यिर्मयाह जब जवान था, करीबन 20-22 साल का जब था, तो लिखा है उसको, यिर्मयाह को परमेश्वर ने कहा, जब तू माता के गर्भ में था तभी मैंने तुझे देखा था, तभी से मैंने तुझे जातियों के लिए एक नबी की रीति से मैंने तुझे चुना था। तो परमेश्वर जो है ना, वो गर्भ में होते हुए भी देख पाता है, गर्भ में आने के पहले भी वो देखता है। जैसे कि कुलुस्सियों की पत्री में लिखा हुआ है कि जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमको ठहराया था
कि हम क्या होने वाले हैं। और इसी रीति से माता के गर्भ में आने के पहले भी गौरव को परमेश्वर जानता था, माता के गर्भ में आने के बाद भी जानता है, और वो अब भी जानता है। और उसके बाद गौरव के द्वारा जो आने वाली पीढ़ियां कैसी आशीषित होगी, गौरव आने वाले दिनों में क्या करने जा रहा है, सब कुछ परमेश्वर जानता है। वो परमेश्वर की ओर से गर्भ का फल है, परमेश्वर का प्रतिफल है। और उस गौरव के लिए मैं खुदावंत को धन्यवाद देता हूं। मैं इस वक्त उसको विश करना चाहूंगा, उसको हैप्पी बर्थडे कहना चाहूंगा। और सारे जितने मेरे साथ बैठे हैं अपने हाथों को एक बार उठाए। आप जहां भी बैठे हो, जिस परिवार में बैठे हो, एक बार अपने हाथों को उठाकर पास्टर सुनील और उनके परिवार के लिए धन्यवाद दे, गौरव के लिए धन्यवाद दे। साथ साथ में एक शब्द जरूर आप अपनी बेटी के लिए धन्यवाद दे, अपने बेटे के लिए धन्यवाद दे, अपने संतान के लिए धन्यवाद दे। आज शाम के समय गौरव को सामने लेकर मैं कहूंगा, परमेश्वर गौरव को आशीष दे, उसके मम्मी पापा को आशीष दे, और जितने मेरे भाई बहनें जिनको परमेश्वर ने संतान दिए हैं, उन सारे संतानों को खुदावंत आशीष देने पाए, यही मैं दुआ करता हूं। खुदावंत आप सबों को आशीष दे। आज के मनन के लिए फिर से एक बार अपन विषय की ओर आगे बढ़ना चाहेंगे। मेरे साथ खोलिए आप उत्पत्ति का किताब और उसका 12वां अध्याय और 1 से लेकर 3 आयत तक। उत्पत्ति जेनेसिस और उसका चैप्टर 12 1 to 3। यहोवा ने अब्राम से कहा, हाँ, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आमेन, आमेन। हमने एक परिवार की हिस्टोरी देखी है। स्टोरी है तो हिस्ट्री भी बनती है। उत्पत्ति का किताब उसका 12वें अध्याय में हम एक ऐसे परिवार को देखते हैं जिस परिवार में पप्पा है या तो माता है, बाद में होते हैं, लेकिन जरूर एक पति पत्नी की बात यहां पर आई है। परमेश्वर शुरुआत से ही अंत तक परिवार के साथ बहुत इंटरेस्ट रखता है। मनुष्य के जाति के साथ ही उसका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। अब तक इंसान आसमान में करोड़ों करोड़ों अनगिनत जो तारे बनाए, उनमें से अब तक केवल 12-15 ही ढूंढ पाए जिनका नाम भी उन्होंने बुध गुरु शुक्र शनि के नाम से दे दिया है। लेकिन परमेश्वर ने उनको अपना नाम अलग रखा है। वो रात दिन देखते रहते हैं कि कितने तारे हैं, कैसे दिखाई देते हैं, कौन कहां से गुजर रहा है। लेकिन परमेश्वर को उसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं। उसने एक बार बोल के बनाकर रख दिया है, इंसान अब तक उसको ढूंढ रहा है। लेकिन परमेश्वर को इंटरेस्ट है इंसान में, परमेश्वर को इंटरेस्ट है परिवार में। और आदम और हवा के परिवार के साथ परमेश्वर का गहरा रिलेशन था, क्योंकि मनुष्य जाति के लिए उस दिन से लेकर अब तक परमेश्वर को इंटरेस्ट है, रुचि है, वो उन्हीं के बीच में वास करता है। और इस कारण उसने अपना आत्मा उसको दिया, अपना अभिषेक उसको दिया, अपनी अनंत काल की योजना उसके मन में डाली, अनंत काल की जीवन की कल्पना उसने उसके मन में डाली, और सब कुछ वो करता है इंसान के लिए, इंसान के साथ, इंसान के खातिर, अनंत काल के लिए। तो उसने आदम हवा के साथ रिलेशन बनाया, उसने नूह के साथ बनाया, और उसने हनोक के साथ बनाया, उसने कितने सारे परमेश्वर के दासों के साथ, चुने हुए पात्रों के साथ रिलेशन बनाया। इच्छा ये थी कि मैं मनुष्यों के साथ रहूं और एक परिवार को स्थापन करूं, और उनके द्वारा मैं अनंत उस योजना को, अनंत उन आशीषों को, अनंत उस योजना को उनके द्वारा मैं प्रवाहित करता रहूं। जब तक ये पृथ्वी पर मनुष्य जाति बनी रहे, तब तक परमेश्वर परिवार को चाहता है और उनके द्वारा अपनी मनसा को पूरी करना चाहता है। तो हम 12वें अध्याय में जब आते हैं, अब्राहम की कहानी वहां पर देखी जाती है। अब्राहम जब 75 साल का जब था, सारा के साथ वो अपने जीवन को व्यापन करा था, और ऐसा लिखा है कि वो कसदियों के ऊर में रहता था। ये ईरान इराक का एरिया है, जो करीबन बगदाद जो इराक की कैपिटल है, कम से कम 250 किलोमीटर के ऊपर का उसका डिस्टेंस होता है। और उन दिनों में वो उस इलाके में रहता था। और अब्राहम के पिता की भी इच्छा थी, या परमेश्वर की इच्छा थी, कि अब्राहम का पिता उस देश को छोड़कर बाहर जाए। लेकिन वो व्यक्ति मर गया, और उसके बाद अब्राहम का समय आता है। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा,
तू अपने देश और कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जहां मैं तुझे दिखाऊंगा। और 2 आयत में लिखा है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। तो परमेश्वर किसी भी एक परिवार के साथ अपना संबंध को जब स्थापित करना चाहता है, वो केवल संबंध के लिए ही अपने रिश्ते को मर्यादा में नहीं रखता, लेकिन उससे वो आगे बढ़ जाता है, उससे वो आगे बढ़ जाता है। और अब्राहम को जब वो बुलाता है, वो कहता है, वो दर्शन देकर कहता है, पहले तो आपको छोड़ना है और उसके बाद आपको कुछ पाना है। जो आपके पास है, आपने कमाया, जो कुछ है उसको आपको पहले छोड़ना है और उसके बाद आपको मैं जहां ले जाऊंगा आपको जाना है, जहां मैं आपको ठहराऊंगा ठहरना है, जहां आपको रुकने के लिए बोलूंगा रुकना है और वहां मैं आपको आशीष दूंगा। और एक परिवार को परमेश्वर इस रीति से आगे चलाता है। और जब हम आगे को जब देखते हैं तो अब्राहम के बारे में देखिए आप, दूसरे आयत को देखिए आप, दूसरे आयत को, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। ये पढ़ने के बाद थोड़ा सोचना, और ऐसा मत सोचिए कि मैं क्या बोल रहा हूं और आप क्या सोच रहे हैं। मैं आपको बोलूंगा, अब्राहम एक पिता, सारा का मिस्टर, घर का मुखिया, जिसको परमेश्वर ने चुना, उसको सबसे पहले आशीष के बदले में क्या बोला? तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझसे। जबकि उसके पास बच्चा भी नहीं है, उसके पास संतान भी नहीं है, उसकी पत्नी बांझ है। नाम का आशीष बाद में आया है, प्रतिष्ठा का आशीष बाद में बोलता है, जातियों का मूल पिता की बात बाद में बोलता है, लेकिन सबसे पहले वो बोलता है मैं तेरे द्वारा बड़ी जाति को बनाऊंगा। उसका मतलब एक व्यक्ति को, एक पापा को आशीष के रूप में सबसे पहले वो संतान को आगे रखता है। हालेलुया बोलिए। सबसे पहले संतान और गर्भ का फल को, परमेश्वर की ओर से प्रतिफल को वो प्रायोरिटी देता है, वो प्राथमिकता देता है, वो प्रथम स्थान देता है। और इसलिए जब उसको बुलाता है, परमेश्वर कहता है मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति को उत्पन्न करूंगा। और वो जाति अब तक, अभी तो हम देख सकते हैं, लेकिन उसके पास अब तक संतान नहीं है। तो 12:2 में हम देखते हैं कि उसको संतान की रीति से आशीष पाने के लिए परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है। उसके बाद पिता की बारी आती है, पापा की बारी आती है। 12:2 का जो दूसरा जो भाग है उसमें लिखा है मैं तुझे आशीष दूंगा। जाति की बात संतान के साथ ही लागू होती है, लेकिन उसके बाद अब्राहम एक पिता होने के नाते, पापा होने के नाते, घर का मुखिया होने के नाते वो बोलता मैं तुझे आशीष दूंगा। और उस आशीष में बहुत सारी बातें आती है, मैं वो नहीं बोल पाऊंगा। उसके बाद लिखा है और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। पास्टर सुनील हो या उसके अलावा जितने भी परिवार के मुखिया इस वक्त जुड़े हुए हो, या जितनी मेरी बहनें एक मम्मी की रीति से आज रात को जुड़ी हुई हो, या जितने संतान जिनकी शादी नहीं हुई वे जुड़े हुए, मैं आपको बताता हूं, आप संतान होने के नाते आपके पिता के सबसे बड़े आशीष के रूप में हो। आपका घर 15 लाख का बना होगा, आपके घर के आंगन में 10 लाख की गाड़ी खड़ी होगी, आपके पास 20 एकड़ जमीन होगी, आपकी इनकम लाखों के तादाद में होगी, आपके घर में सोना चांदी या तो कुछ भी धन जो कुछ ना हो, काफी प्रमाण में क्यों ना होगा, लेकिन मैं आपको आज रात को बताता हूं, जितने बच्चे सुन रहे हैं, आप अपने मम्मी पापा के सबसे बड़े आशीष हो। आप अपने मम्मी पापा के सबसे बड़े आशीष हो। और उसके बाद अब्राहम के बारे में लिखा है तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। पप्पा का नाम बड़ा होना, पप्पा की प्रतिष्ठा प्राप्त करना, पप्पा को रिस्पेक्ट मिलना,
पप्पा को सारी दुनिया जानना बच्चों के लिए गर्व का कारण है। आपको मालूम नहीं मेरा बाप कौन है? बहुत बार लोग बोलते हैं ना, जब हमको कोई नीचा दिखाता है, जब हमको कोई नीचा गिराने के लिए कोशिश करता है, तब बच्चा कह देता है तू नहीं जानता मेरा बाप कौन है। आज रात के समय जितने जवान बेटे बेटियां बैठी हुई हो, यदि आप मेरा सुन पा रहे हो, मैं आपको बताता हूं, आप आपके माँ बाप के सबसे बड़े धन हो। आप अपने माँ बाप के सबसे बड़े आशीष हो। और आपके लिए आपके मम्मी पापा या तो पापा का नाम, प्रतिष्ठा, इज्जत, जो कुछ है, रिस्पेक्ट, वो आपका बड़ा आधार है। यदि पापा आपके साथ ना भी हो, लेकिन आपके पापा प्रार्थनावादी है, मैं आपको बोलूंगा आपके जीवन के सफर में पापा की दुआ ही आपके लिए प्रतिकूल परिस्थिति में रास्ता निकालेगी। यदि आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते करते यदि आपके पास बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए समय ना होगा, फिर भी आपके पापा जो आपके घर में घुटन के बल पर प्रार्थना करते हैं, उसी प्रार्थना के कारण आप सफल होते हो। आपके पापा आपके आधार हो। भाई गौरव, यदि तू मेरा सुन पा रहा, मैं आपको बताऊंगा आपके पापा का प्रतिष्ठा, उनका इज्जत और आदर जो है वो आपके लिए आधार है। और जितने मेरे सुन पा रहे हैं, आप सबको मैं कहूंगा, आपका पापा का नाम जो प्रतिष्ठा के साथ लोग लेते हैं, रिस्पेक्ट के साथ लेते हैं, आदर के साथ जब पुकारते हैं, वो आपका आशीष का कारण है, आपका मानो एक आत्मिक घमंड का कारण है। धन्य है मेरा पिता जो मेरे लिए दुआ करता है। यहां पर एक परिवार को परमेश्वर आशीष जब देता है, तो उस आशीष में पिता का नाम भी ऊपर उठता है। बच्चे के लिए भी परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे बच्चों को आशीष दूंगा, और उसके बाद और लिखा है कि तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। किसी भले आशीषों का मूल होना साधारण बात नहीं है। 10,000 रुपया भरो, आप एक संस्था को स्थापन करो, आप एक ही दिन में एक संस्था के मालिक बन जाते हो। आप लाखों रुपए में जमीन खरीद लो, आप एक महीने में 20 एकड़ के आप बड़े जमींदार हो सकते हो। एक चुनाव लड़ लो, लगे इतना पैसा डाल दो, मैं कहूंगा आपको, आप 15 दिन में मंत्री भी बन सकते हो, एमएलए भी बन सकते हो। लेकिन मैं कहूं, आप आशीष का मूल तब तक नहीं बन सकते जब तक आशीष देने वाले परमेश्वर के आप बंदे ना हो। जब तक परमेश्वर को आपको आशीष ना दे, जब तक परमेश्वर का रहम आपके ऊपर बनी ना रहे, जब तक परमेश्वर की कृपा दृष्टि आपके जीवन पर बनी ना रहे, आप आशीष के मूल कभी नहीं बन सकते। मैं आपको चुनौती नहीं देना चाहता हूं, मैं सुनने वालों को प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि आप आशीष के मूल होना चाहते हो, आपके पास एक यहोवा होना चाहिए, आपके पास एक परमेश्वर होना चाहिए, आपके पास एक उद्धारक होना चाहिए। और वो उद्धारक गौरव के पास है, वो उद्धारक पास्टर सुनील के साथ है, वो उद्धारक मेरे सुनने वाले भाइयों के साथ है, वो उद्धारक परमेश्वर हम सारे भाइयों के साथ, सारी बहनों के जीवन में वो है। इसलिए मैं कहूंगा कि आप आशीष का कारण बन सकते हो किसी और के लिए। मैं मेरी कहानी शॉर्ट में बोलता हूं। मेरे 5 भाई और 1 बहन। एक भाई कब से गुजर गए। मेरे 4 भाई हैं और 1 बहन है। मैं 5वां नंबर का, मतलब 3 बड़े भाई है, उसके बाद बहन है, उसके बाद बालू है। यहां से मैं आपको हाथ दिखा रहा हूं, ये मेरा पूरा परिवार का बायोडाटा है। मम्मी पापा नहीं मेरे पास, अब चले गए सब। उन सब में परमेश्वर ने मुझे बड़ा आशीष दिया है। मेरा खेत उन्हीं के पास है, जो कुछ था उन्हीं के पास है। मेरे पास बाइबिल है, मेरे पास परमेश्वर है, मेरे पास अभिषेक है, मेरे पास प्रभु की सेवा और वरदान है। और उसी के कारण पिछले 20 साल से मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं। मैं आज रात को कहूं, मैं मेरे भाइयों को नीचे गिरा कर नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन उन सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा, सम्मान, पहचान और आशीष परमेश्वर ने मुझे दी है।
आज भी जब मैं मेरे खेत में जाता हूं, क्या क्या पकता है मुझे मालूम नहीं, कितने का बिकता है वो भी मेरे को मालूम नहीं। लेकिन जब मैं अपने खेत में जाकर मैं दुआ करता हूं, मैं सबसे पहले अपने खेत में जाता हूं और कहता हूं, खुदावंत ये मेरे बाप दादा की जमीन है जो मेरे हिस्से में मिली हुई है, और इसमें जो कुछ फसल है उसको मैं यहोवा के नाम से आशीष देता हूं, आशीष देता हूं, आशीष देता हूं। उसके बाद में मैं अपने भाइयों के खेत की ओर अपने हाथ को बढ़ाता हूं और कहता हूं, खुदावंत ये मेरे भाइयों का खेत है, तू उसको भी आशीष दे। और सामने से गवाही आती है कि तेरे चारों भाइयों के खेत में जो भी फसल है उसमें सबसे अच्छा फसल आपके खेत में है। यह एक जीवित गवाही है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मुझे मालूम है कि परमेश्वर ने मेरे परिवार से मुझे चुना ताकि मेरे परिवार के लोग मेरे द्वारा आशीष पाए। तो मैं ये कहूंगा कि एक परिवार को परमेश्वर जब चुनता है अब्राहम के रीति से, तो वो अब्राहम को भी आशीष देता है, प्रतिष्ठा का आशीष देता है, और धन का आशीष भी देता है, और संतान का आशीष भी देता है। जब हम 13वें अध्याय को पढ़ते हैं, उत्पत्ति और उसका 13 और 2 में ऐसा लिखा है, अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था, बड़ा धनी बना वो। उसके बाद जब अपन आगे बढ़ते हैं, उत्पत्ति का किताब और उसका 18वां अध्याय और 13 और 14 को देखिए। 18वां अध्याय 13 और 14। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, जी, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूं सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। जब हम आगे बढ़ते हैं तो 18वें अध्याय में, जो 12वें अध्याय में इसहाक के बारे में बताया है कि मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति को बनाऊंगा। 18 अध्याय में जब हम आते हैं तो परमेश्वर अब्राहम और सारा को कहता है कि मैं तुम्हारे द्वारा एक संतान को दूंगा, एक पुत्र उत्पन्न होगा, और उस पुत्र को प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी तुलना होती है। वो पुराने नियम में मानो यीशु मसीह का एक प्रतीक था। और जैसे इसहाक को बलिदान के लिए उस मोरिया पहाड़ पर उसको चढ़ाया गया, मानो उसको वेदी पर उसको चढ़ाया गया, वो यीशु मसीह को एक दिन क्रूस पर चढ़ाया जाने का एक संकेत था। और इसी रीति से जब हम देखते हैं कि परमेश्वर इसहाक को अब्राहम के संतान के रीति से पीढ़ियों के आशीष के लिए उसको प्रकट करता है। और वो जो इसहाक है, वो इसहाक पीढ़ियों के लिए, सदियों के लिए, जातियों के लिए, प्रतिज्ञाओं के लिए, वायदाओं के वहन के लिए, पवित्रता के प्रवाह के लिए वो कारण बना। अब्राहम के बाद इसहाक आता है। मैं इसहाक के बारे में बोल रहा हूं। परमेश्वर ने सारा को बोला, नियत समय पर वसंत ऋतु जब आएगा, परमेश्वर आपको, मानो मैं आपको एक ऐसा संतान दूंगा जिस संतान के द्वारा ये सारी पृथ्वी भर जाएगी। जब लिखा है तो इसहाक के द्वारा परमेश्वर जो योजना आदम के जीवन से असफल रही, हवा के जीवन से असफल रही, उसी योजना को नई रीति से अब्राहम के परिवार से परमेश्वर लागू करता है। आपको मालूम होगा कि जल प्रलय के पहले काइन ने हाबिल को मार डाला, और बाइबल में लिखा है वो उस दुष्ट की ओर से था जिसने हाबिल को मार डाला। आदम हवा ने उस भले और बुरे का ज्ञान पाने के उस फल से खाया था। और जब पहली संतान जब हुई, तो पहली संतान के द्वारा जो आशीष पृथ्वी पर पीढ़ियों के लिए आनी थी, वो रुक गई काइन के कारण, आदम और हवा के कारण।
दूसरा ऑप्शन था हाबेल। हाबेल ने बहुत बढ़िया बलिदान चढ़ाया, परमेश्वर को भाया, लेकिन शैतान को नहीं भाया। इस कारण काइन ने अपने भाई को मार दिया। और बाइबल में लिखा है, मुझे आयत परफेक्ट याद नहीं, लेकिन कभी मेरा वचन में मैं उस आयत को क्लियर करूंगा। लेकिन काइन के बारे में लिखा है, वो उस दुष्ट की ओर से था, ताकि एक चुने हुए परिवार के द्वारा, उसके संतानों के द्वारा जो परमेश्वर की युगों युगों की जो आशीष थी, वो आशीष रुक जाए। शैतान ने उसको रोक दिया। हाबिल ने अच्छी भक्ति करी, उसको मार दिया। लेकिन कुछ साल के बाद लिखा है, आदम के समान हड्डी और मांस का एक और भी बेटा उत्पन्न हुआ, और उन्हीं के दिनों में लोगों ने प्रार्थना करना शुरू किया। उसके द्वारा जब आगे वाली पीढ़ी आई, तो वो पीढ़ी नूह के दिनों में खत्म हो गई, जल प्रलय में। परमेश्वर की मनसा अब खत्म हो गई, योजना रुक गई। मतलब वो परिवार मानो खत्म से हो गए, लेकिन परमेश्वर की योजना मरी नहीं, योजना रुक गई। और उसके बाद हम अब्राहम के पास आते हैं, अब्राहम के बाद इसहाक के पास आते हैं, और इसहाक के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके संतानों के द्वारा, इसहाक का जो संतान है याकूब के बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि याकूब के जो 12 बच्चे हुए, उन 12 गोत्रों के द्वारा परमेश्वर ने इज़राइल को स्थापित किया, और उसी इज़राइल के द्वारा परमेश्वर आज भी ज्ञान के द्वारा उसकी योजना को बढ़ा रहा है, उसकी शक्ति के द्वारा, उसके धार्मिकता के द्वारा, उसके 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 जो तकनीकी जो है, उसकी जो क्या बोलते हैं, उसका जो नॉलेज है, उसका जो साइंस है, उस साइंस को वो पूरे दुनिया में वो फैला रहा है। परमेश्वर अपनी पीढ़ियों को, अपने संतानों, अपने 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 दासों के संतानों के द्वारा आशीष को आगे बढ़ाता है। तो मैं ये कह रहा था कि इसहाक के द्वारा परमेश्वर ने मनुष्य के जाति के लिए बनाई हुई योजनाओं को प्रवाहित किया। परमेश्वर प्रजा को किस रीति से चाहता है, पवित्रता चाहता है, उस पवित्रता को इसहाक और याकूब के वंशजों के द्वारा वो आगे बढ़ाता है। और वही पवित्रता, वही सामर्थ, वही पराक्रम, वही बातें आज तक कलीसिया में हम सीख रहे हैं। ये बात कभी किसी परिवार के साथ परमेश्वर ने चर्चा करी थी। जो बात आज आप मेरे से सुन रहे हो, जिन बातों का प्रचार आप कर रहे हो, ये सारी बातें एक दिन किसी परिवार के साथ प्रभु बात कर रहा था। उसी का नतीजा ये है कि आज हम उद्धार पाए हुए लोग इज़राइल के यहोवा को भजने के लिए हम एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। उत्पत्ति उसका 17 अध्याय और 4 को जब पढ़ते हैं, 17 और 4, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। यस, एक परिवार के सदस्य या तो परिवार का मुखिया होने के नाते अब्राहम को, पिता को परमेश्वर क्या कहता है, तेरे साथ ये मेरी जो वाचा है, करार है, ये बांधा रहेगा, और तू जातियों के समूहों का मूल पिता हो जाएगा। और 5 में लिखा है, अब से तेरा नाम अब्राहम न रहेगा, पर तू तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहराया है। ये पप्पा के बारे में लिखा है, एक चुने हुए परिवार के पिता के बारे में लिखा है कि मैं तुझे मूल पिता का आशीष देता हूं, मैं तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहराता हूं। और उसके बाद 17 का 16 को पढ़िए, 17 का 16 जी। मैं उसको आशीष दूंगा, हाँ, और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। सारा के बारे में लिखा है, एक मम्मी के बारे में लिखा है, बहन के बारे में लिखा है, घर की स्वामिनी के बारे में लिखा है। मैं तुझे ऐसा आशीष दूंगा कि एक पुत्र दूंगा, और उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वो जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। मतलब सारा केवल एक परिवार की बांझ स्त्री थी,
एक एक मानो एक आंटी थी, एक बुढ़िया मम्मी थी, मम्मी भी नहीं थी, जिसको अपन आदर से बोल सकते हैं, मोटी आया बोल सकते हैं, लेकिन उसके पास आया का अनुभव अभी भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर उसको कहता है, एक स्त्री होने के नाते, परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाली नारी होने के नाते वो बोलता है, तू अब जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। 17 का 19। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझ से एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। हालेलुया। देखिए, जब परमेश्वर ने 12वें अध्याय में अब्राहम को जब बुलाया तो बोला, मैं तेरे द्वारा आशीष दूंगा, तुझे आशीष दूंगा, तू जातियों का मूल होगा, आशीष का मूल होगा। ये सारी बातें बोलने के बाद जब वो आगे बढ़ जाता है तो मम्मी के साथ पर्सनल बात बोलता है कि तू क्या है, जाति जाति की मूल माता तू हो जाएगी। और पप्पा को बोलता है, तू जातियों के समूहों का मूल पिता हो जाएगा। और अब दूसरी पीढ़ी के लिए, इसहाक के लिए बोलता है वो कि मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। हालेलुया। जब युग युग बोला जाता है तो ये युग देखने के लिए कोई भी जिंदा नहीं होता, लेकिन युगों का परमेश्वर जिंदा रहता है। युग युग के बारे में जब भी आपको पढ़ने के लिए शब्द आते हैं वचन में, आप पढ़कर आगे मत जाइए, क्योंकि आदम से लेकर अब तक कोई ऐसा बंदा निकला नहीं जिसने पूरे युग को देखा होगा। किसी ने उस युग को नहीं देखा। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि होने के पहले कितने युग चले गए होंगे परमेश्वर का अपना अकेले अस्तित्व में। परमेश्वर ने उसके बाद कब बनाए होंगे उन दूतों को, कब परमेश्वर को लगा होगा कि मैं कब तक अकेला रहूं, इसलिए चलो और एक सृष्टि को बना देता हूं कि मैं दूतों को बना डालूं। वो बनाने के बाद कितने युग चले गए होंगे मालूम नहीं। उत्पत्ति 1:1 में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी को सृष्टि की। वो करने के बाद कितने युग चले गए मालूम नहीं। उसके बाद उसने मनुष्य को बनाया, जल प्रलय आ रहा और एक नया पीढ़ियां आई। कितना समय गुजर गया, पीढ़ियां चली गई, सदियां गुजर गई, युग गुजर गए, लेकिन युगों का परमेश्वर आज भी स्थिर है। उसकी मनसा को किसी ने खत्म कर नहीं पाया, उसकी योजना को कोई खत्म कर नहीं पाया, उसकी प्रतिज्ञाओं को किसी ने उसको मानो कि क्या बोल सकता मैं, उसको प्रतिज्ञा को कैंसिल नहीं कर पाए। उसकी प्रतिज्ञा स्थिर है, परमेश्वर स्थिर है, उसकी योजना स्थिर है, उसके वायदे स्थिर है। और उस स्थिरता को मजबूताई के साथ उसने इसहाक के दिनों में घोषणा करी। उसका जब जन्म होना था, परमेश्वर ने बोला, इसहाक के साथ और उसके संतानों के साथ मैं युगों युगों के लिए वाचा बांधता हूं। हालेलुया। इस वाचा का महत्व मैं समझाने के लिए एक बात बोलता हूं। जितने लोग मावची भाषा सुन रहे हैं, आपको मालूम है आसमान में जो इंद्रधनुष पड़ता है ना, वो ना तो धनुष है ना तो इंद्र है, वो विषय अलग है, लेकिन आप उसके विवाद में पढ़ना नहीं। हाँ, ये जो 7 रंग का जो निशानी पड़ती है ना, जब बारिश के दिन में एक दिशा से दूसरी दिशा में जाती है ना, अपन बोलते हैं बाण, है ना। और जहां पर उसका जो एक किनारा पड़ा हुआ है, हमारे पूर्वज लोग बोलते थे कि वहां पर बहुत पैसा गाड़ा हुआ रहता है, वहां पर वो पड़ता है ना, सोना चांदी वहां पर रहता है, लेकिन वो भी कपड़ा निकाल कर जाना पड़ता है, ऐसा लोग बोलते थे। कभी कोई भागना नहीं प्लीज करके। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये वाचा, ये प्रतिज्ञा, ये चिन्ह परमेश्वर ने नूह के दिनों में प्रलय के द्वारा इस विश्व का न्याय किया। उसके बाद परमेश्वर ने
उसको क्रिएट किया, उसको बनाया और बोला अब के बाद मनुष्य जाति को मैं कभी भी जल के द्वारा नाश नहीं करूंगा। और जब कभी आसमान से बारिश के झरोके खुल जाए, पृथ्वी पर से भी झरोके खुल जाए, मानो सोते खुल जाए, चारों तरफ बारिश ही बारिश क्यों ना हो, फिर भी मुझे स्मरण रहेगा कि मैंने नूह के दिनों में एक करार को मैंने स्थापित किया है। वो जब भी आपको आसमान में दिखेगा तुम स्मरण करना, बारिश कितना भी हो पृथ्वी नाश नहीं होगी। मेरे प्रियो, आज रात के समय परमेश्वर अपने वाचा के लिए, अपने प्रतिज्ञा के लिए, अपने युगों युगों के लिए बांधी हुई वाचा के प्रति, करार के प्रति कितना वफादार है, उसका वो चिन्ह है। ग्रंथों में, किताबों में किसने कुछ भी लिखा होगा, मैं आज रात को बताऊं, उनको कुछ भी लिखने दो, कुछ भी बोलने दो, लेकिन परमेश्वर ने बोला था अब के बाद कभी बारिश से मैं पृथ्वी का न्याय नहीं करूंगा। उसका करार का चिन्ह इंद्रधनुष जिसको लोग बोलते हैं, वो आप आसमान में देखते हो। परमेश्वर ने कभी अपने भक्त के दिनों में बोला शब्द आज भी लोग देखने पाते हैं। इसी रीति से उसने इसहाक एक परिवार का बेटा होने के नाते, एक परिवार का खुशी होने के नाते, एक परिवार का सपना होने के नाते उसके साथ वाचा बांधी और बोला मैं तेरे साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। और इसहाक को परमेश्वर बहुत आशीषित करता है। और जब अपन आगे जब बढ़ते हैं ना, 26 अध्याय उसके 12 से आगे जब देखते हैं 16 में, तो ऐसा लिखा हुआ है कि इसहाक गरार में था और गरार में बहुत बड़ा अकाल चल रहा था। और अकाल के दिनों में इसहाक ने क्या किया? खेती किया। और उस 26 के 12 में लिखा उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। और 13 में लिखा है वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई तब पलिश्ती उसे डाह करने लगे। कुछ भी हो, बात यह है पप्पा को परमेश्वर ने आशीष दिया, पप्पा को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी, पप्पा के साथ उसने वाचा बांधी और उसके बदौलत परमेश्वर ने इसहाक को आशीष दिया। और लिखा है उसने गरार के देश में अकाल के दिनों में जोता बोया और आशीष क्या क्या मालूम है? 100 गुना आशीष मिला और गाय बैल भेड़ बकरियां दास दासियां उसके पास बहुत थी। मेरे मित्रों, अब्राहम और इसहाक को, अब्राहम को परमेश्वर ने बोला ये सारा देश तुम्हें दे दूंगा, तेरे देश को, तेरे पीढ़ियों को दे दूंगा, तेरे संतानों को दे दूंगा। लेकिन एक बात मैं आपको देता हूं, आपको बताता हूं, परमेश्वर ने बोला ये सब तेरा, ये तेरे बच्चे का रहेगा। लेकिन जब सारा मर गई ना, जमीन खरीदना पड़ा, पलिश्तियों से खरीदना पड़ा। ये इससे मैं आपका ध्यान भटकाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, वो क्यों बोल रहा था ना, वो मैं बाद में कभी बताऊंगा आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं। जब तक अब्राहम उस देश में नहीं पहुंचा जहां परमेश्वर उसको लेकर जाना चाहता था, वहां ना पहुंचने के कारण उसको जमीन खरीदनी पड़ी, जमीन खरीदनी पड़ी। कब्र के लिए उसको जमीन खरीदनी पड़ी। उनको अपना कब्र बनाने के लिए भी खुद का 7-12 उतारा नहीं था। लेकिन परमेश्वर कितना महान है, जब कभी अपने पत्नी को दफनाने के लिए जगह किसी से पैसों पर लेना पड़ा, लेकिन परमेश्वर के उस दास के ध्यान उस सियोन देश की ओर था, उस अविनाशी नगर की ओर था। इस कारण परमेश्वर ने स्वर्ग में बहुत सारे जगह है, उन जगहों में एक जगह का नाम दिया उसने अब्राहम की गोद। हालेलुया। इब्रानियों का पत्री उसका 11वें अध्याय में लिखा है अगर वो लौट जाना चाहते थे तो लौट सकते थे, लेकिन वे लौटे नहीं, वे आगे बढ़े और उस मिरास की ओर, उस प्रतिफल की ओर, उस प्रतिज्ञा के उस अविनाशी नगर की ओर अब्राहम की नजर थी। इसलिए उसने उस जमीन के ऊपर कोई 7-12 निकाला ही नहीं। लेकिन आज भी वो जमीन पर उसके लोग चलते फिरते हैं आशीष के रूप में। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर 26 और 12 में आगे जब देखते हैं अकाल
के दिनों में परमेश्वर का दास इसहाक ने जोता बोया और उसको बहुत परमेश्वर ने आशीष दी। जब हम आगे बढ़ते हैं उत्पत्ति का किताब और उसका 27 अध्याय और 27 से आगे जब देखते हैं तो उसकी तीसरी पीढ़ी में जब आते हैं, दूसरी पीढ़ी में अब्राहम के मतलब अब्राहम के संतान की बात जब आती है, 27 अध्याय में लिखा है कि वो अपने मम्मी पापा को, अपने परिवार को छोड़कर जब वो भाग रहा था आशीष को लेकर, तो उस आशीष में याकूब को क्या आशीष मिलता है। देखिए आप, हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति और उसका 27 का 27। उसने निकट जाकर उसको चूमा, हाँ, और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर हाँ, उसको यह आशीर्वाद दिया, जी, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो, और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो, और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे श्राप दे वे आप ही शापित हो, और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाए। आमेन, आमेन। तीसरी पीढ़ी को जब हम देखते हैं, अब्राहम का संतान इसहाक और इसहाक का संतान याकूब के बारे में लिखा है। इसहाक ने जब अपने बेटे याकूब को जब आशीष दिया तो आशीष में ऐसा लिखा हुआ है, ते मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी है। खेत का आशीष का सुगंध अपने बेटे पर देखने पाता है वो। हमारा सुगंध यदि कोई लेना चाहे मत लेना, क्योंकि हमारा सुगंध किसी को हम फैलाना चाहे तो पहली बात अपन प्रेस करने के बाद ऊपर सेंट लगाते हैं, या तो फिर नाक में नहीं, कान में कुछ डालते अपन, है ना, सेंट वगैरह डालते हैं, और उसी के आधार पर औरों को अपन इंप्रेस करना चाहते हैं कि मेरे बदन का, मेरा शरीर का, मेरे वस्त्रों का क्या ही सुगंध है। एक पास्टर ने बोला, जब तक जिंदा हो कान में डालो, कान में, कपासी जाने के बाद नाक में डालो। तो हमको वो सुगंध देने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक जिंदा है तो कान में डालकर किसी को सुगंध फैलाए। लेकिन अपने बेटे के बारे में इसहाक बोलता है, मैं अपने बेटे की सुगंध जो ऐसे खेत किसी जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। मेरे प्रियो, इस बात को सुनना और समझना, परमेश्वर परिवारों के द्वारा जब आशीष को लागू करता है, पीढ़ियों के द्वारा जब आशीष को देता है। यहां पर मैं आपको बताता हूं, इसहाक ने अकाल के दिनों में जोता बोया और 100 गुना आशीष पाया, जबकि बारिश ही नहीं हो रही थी। अब 27वें अध्याय में इसहाक अपने बेटे को जब आशीष देता है तो उनके पास अपना खेत नहीं है, उनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है, वे एक जगह पर स्थायी नहीं है कि वो वहीं पर रुककर खेती बाड़ी कर सके। लेकिन उसके वस्त्र के सुगंध में क्या आता है, मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी है। एक बुजुर्ग पप्पा को यह एहसास होना चाहिए कि मेरे बेटे में किस प्रकार का आशीष है, मेरे बेटे में किस प्रकार का आशीष है, मेरे बेटे में किस प्रकार की परमेश्वर की रहम है, मेरे बेटे में किस प्रकार का परमेश्वर का गुण पाया जाता है। एक पापा के पास परमेश्वर की ओर से वो ज्ञान मिलता है कि मेरे बेटे में क्या गंध है, क्या सुगंध है, क्या स्वभाव है। वो बोलता है उस खेत का गंध है मेरे बेटे के वश में पाई जाती है, जिस खेत में परमेश्वर ने आशीष दिया है। आगे लिखा है, परमेश्वर आकाश से ओस और भूमि की उपज से उत्तम उपज दे और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। कहां पर? जहां तेरी खुद की जमीन अब भी नहीं है, लेकिन पप्पा अपने बेटे के लिए बोलता है
आकाश से ओस, बारिश नहीं, वो मूसलाधार बारिश की बात नहीं कर रहा। पप्पा अपने बेटे के लिए ओस गिरने के बावजूद भी, ओस बूंद गिरने के बावजूद भी बहुत सा अनाज और नया दाख मधु की आशीष की घोषणा करता है। आज रात के समय गौरव, मैं आपको बताऊं, आपकी जमीन कितनी है मुझे मालूम नहीं है, आपके पापा के हक में कितना है मुझे मालूम नहीं है, मेरे सुनने वालों को मैं बोलता हूं आपके खुद की जमीन कितनी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे इतना मालूम है यदि आप यहोवा के चुने हुए परिवार हो, परमेश्वर के चुने हुए विश्वासी हो, परमेश्वर के चुने हुए पात्र हो, मैं आपको बताऊं आपको बड़ी बारिश की आवश्यकता नहीं है, आपको परमेश्वर की ओर से ओस की आवश्यकता है। और इजराइल में ऐसा कहा जाता है जब पूरी दुनिया में 100% जब बारिश होती है, मतलब समझाने के लिए, जब पूरी दुनिया में 100 बूंदे जब बारिश गिरती है ना, 100 बूंदे, तब इजराइल में 4 बूंदे गिरती है, ऐसा माना जाता है। 100 बूंदे पूरी दुनिया में जब गिरते हैं तो इजराइल में 4 बूंदे गिरती है। लेकिन 4 बूंदों वाली बारिश के बदौलत आप आशीषों को देखिए, इजराइल के आशीषों को। તમારા ઠબક સિંચન બધા ત્યાંથી જ આવ્યા છે। જ્યારે હું પોતે ઇઝરાયલ ગયો, મેં જોયું ત્યાં એક ઝાડને જીવતા રાખવા માટે ત્યાં પાઇપલાઇન કરી રહ્યા છે લોકો। એક ઝાડને જીવતા રાખવા માટે, एक वृक्ष को जिंदा रखने के लिए वे पाइपलाइन को वहां पर भेजते हैं। अद्भुत आशीषें वहां पर है। वे आशीषें हजारों साल के पहले एक पप्पा एक बच्चे के साथ बोल रहा था, बेटा ओस का आशीष के द्वारा बहुत अनाज, बहुत दाख मधु तुझे मिलेगा। और 29 आयत में लिखा है, राज राज के लोग तेरे अधीनता में होंगे, देश देश के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तू अपने भाइयों का स्वामी होगा। और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे, जो तुझे शाप दे आप ही शापित हो, और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाए। मैं यहाँ पर अपने वचन को मैं खत्म करना चाहूंगा, लेकिन 5 मिनट में आपके पास से लेना चाहूंगा। एक पप्पा अपने बेटे को, तीसरी पीढ़ी अब्राहम के द्वारा आए हुए इस याकूब के बारे में पप्पा बोलता है, राज राज के लोग तेरे अधीनता में होंगे। आज इजराइल बहुत छोटा राष्ट्र है। ऐसा माना जाता है कि उस देश के ऊपर से अगर विमान एक गुजरती है फास्ट में, बिना रुके बिना पड़े, तो 8 मिनट में उस देश से विमान गुजर जाती है। तो इजराइल को यदि कभी नाश करना किसी ने चाहा तो उसके लिए 8 मिनट काफी है। इस देश से उड़ेगा विमान और बम गिरा के उस पार चला जाएगा, इजराइल खत्म। लेकिन आज भी वो खत्म नहीं हुआ। राज राज के लोग उसके अधीनता में है, उससे डरते हैं। उसका ज्ञान, उसकी बुद्धि, उसकी शक्ति अद्भुत है। यह सारी बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक राष्ट्र आज जरूर है, एक जाति आज जरूर है, लेकिन यह जात होने के पहले एक बाप अपने बेटे के साथ बात कर रहा था, बेटा आने वाले दिनों में तेरे साथ ऐसा होगा। आज रात के समय भाई गौरव के लिए धन्यवाद के साथ मैं कहना चाहूंगा, आज तो 20 साल का हो चुका है। या तो उसके साथ साथ जितनी भी छोटी छोटी बेटियां अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर, जितने भी बेटे मम्मी पापा के साथ बैठकर इस आवाज को सुन रहे, मैं आपको बताऊं आज रात के समय यह संदेश सुनने के बाद यदि आपका पापा, आपकी मम्मी आपके हाथ को पकड़कर यदि यह कहे कि मेरी बेटी तुझे प्रभु आशीष दे, मेरे बेटे प्रभु तुझे आशीष दे, यह संदेश सुनने के बाद भी यदि आप प्रार्थना कर रहे हो, मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर आज भी वफादार है। वो आपके शब्दों को आपके बच्चों के लिए फलित करेगा, फलित करेगा, फलित करेगा। और उन्हीं के वंश में से दानिएल आता है, जिसने बाबेल के उस देश में ज्ञान के आशीष के कारण, ज्ञान के शक्ति के कारण उस देश में हलचल मचा दी। मूसा एक लेवी गोत्र का था, जो कठोर नियमों के दिनों में उसका जन्म हुआ था, लेकिन लिखा है वो बहुत पराक्रमी था, वो ज्ञानवान था, वो बुद्धिवान था, वो शक्तिशाली था, वो उसको हर प्रकार की युद्ध की कला वो सीखा हुआ था। उसी के साथ यहोशू एक बहुत पराक्रमी योद्धा बना, दाऊद एक जबरदस्त एक ऐसा अभिषिक्त राजा बना, नेहमिया एक 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 अच्छा एक नेतृत्व करने वाला नेता बना, इज़रा एक बहुत अच्छा शास्त्र का पंडित बना, रूत एक एक एक
एक ऐसी नारी बनी जिसने विश्वास के रास्ते पर चली, और एस्तर एक ऐसी रानी बनी जिसने अपने बहुत बुरे दिनों में अपने प्रजा का बचाव किया। मैं कितनी सारी बातों को बोल सकता हूं। शाऊल एक बिन्यामीन गोत्र का सबसे छोटा गोत्र था, सबसे कम माइनॉरिटी का, अल्पसंख्यक संख्या उनकी थी, उनमें से उसने परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। इतने सारे आशीष परमेश्वर ने अपने भक्तों को देकर रखी है। मैं आज रात को कहूं, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, और यूसुफ की बात मैं आपको बोलना भूल गया, जिसने मिस्र के उस गुलामी के दिनों में दास के रूप में जाता है, और उसका जो मध्यकाल जो आता है बोस बनकर रहता है। अकाल के दिनों में ज्ञान और बुद्धि और शक्ति और अधिकार उसके हाथ में आती है। आज रात के समय गौरव के लिए धन्यवाद देते हुए मैं कहना चाहूँगा, गौरव प्रभु आपको आशीष दे। साथ में मेरे इस मैसेज को सुनने वाले सारे भाइयों को परमेश्वर आशीष दे, सारी बहनों को परमेश्वर आशीष दे। और मैं कहना चाहूँगा, परमेश्वर ने अब्राहम के लिए योजना बनाई, उसने नूह के लिए योजना बनाई, उसने इसहाक और याकूब के लिए योजना बनाई। वो योजना का परमेश्वर आज रात को आपके परिवार को आशीष देने पाए, आपके बेटे को आशीष देने पाए, आपकी बेटी को आशीष देने पाए। यही मैं परमेश्वर से कहूंगा। अपने आंखें बंद करें और अपन आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, धन्यवाद के साथ उसके नाम को ऊंचा उठाऊंगा। और जितने जवान बेटे बैठे हैं, बेटियां बैठी है, आप अपने मम्मी पापा के लिए धन्यवाद के साथ कहे, प्रभु धन्य है मेरी मम्मी, धन्य है मेरे पापा, जिनको तूने मेरा मम्मी बनाया, मेरा पापा बनाया। हम युगों के परमेश्वर, वाचा बांधने वाले परमेश्वर, प्रतिज्ञा देने वाले परमेश्वर के योजना में इस परिवार को आगे बढ़ाने पाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सुनने वाले प्रार्थना करें, सुनने वाले प्रार्थना करें। जब तक प्रभु का दास हमको निर्देश ना दे, हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर को धन्य कहे और कहे, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हम एक परिवार के सदस्य हैं, हम भी अपने मम्मी पापा के गर्भ का फल है, परमेश्वर की ओर से हम प्रतिफल हैं। हमारे में परमेश्वर एक ऐसी वाचा को बांधकर प्रवाहित करे जो हमारे संतानों को परमेश्वर आशीषित करता रहे, हमारी पीढ़ियां आशीषित होती रहे, हमारे खानदानों में परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलने वाले बच्चे पैदा हो। परमेश्वर ने युगों के लिए जो मनसा और योजना बनाकर रखी है, वो मेरे बच्चे से प्रवाहित हो, वो मेरी बेटी से प्रवाहित हो, ऐसे होने पाए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्य
स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु।